दोस्तों कल हमने बजट 2020 की हाइलाइट्स अपनी वीडियो में डिस्कस की थी। तो उसमें से एक जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स है जो आई हैं रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, उस पे काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली वो जो बात हुई है क्रिप्टो के बारे में उस पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि व्हाट इट रियली मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और अगर आप एक क्रिप्टो में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या आपको अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 अमेंडमेंट आई है। सबसे पहले तो एक नया वर्ड निकल कर आया है, डिजिटल वर्चुअल एसेट। तो हम बात करेंगे ये इसकी डेफिनेशन क्या है, डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्रिप्टो पे कितना % टैक्स लगा है, टीडीएस जो लगा है वो किसको काटना होगा, कब काटना होगा, वो सारी चीजों पे हम डिटेल में यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है इसकी एग्जैक्टली सरकार ने डेफिनेशन क्या बताई है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक कंफ्यूजन मैं यहां पर हटा देता हूं कि स्पीच में कहीं जगह डिजिटल एसेट बोला गया था, कहीं जगह वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला गया था। तो वो एक ही चीज है, वर्चुअल डिजिटल एसेट इसको नाम दिया गया है। तो यहां पर ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2022 से ये वर्ड यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर, टोकन जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज बाय वट एवर नेम कॉल्ड, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर, टोकन जो क्रिप्टोग्राफिक मीन्स से बनाया जाएगा या किसी और तरीके से बनाया जाएगा जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा किसी भी वैल्यू की, उसको आप लोग इस करेंसी में मानेंगे, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट उसको माना जाएगा। अगर मैं आपको यहां पर समराइज करता हूं तो इसमें और भी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि इसमें और भी सारी कंडीशन है कि इसमें ये वो एसेट इंक्लूड होंगे जो विद अ प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरेंट वैल्यू, यानी कि कोई भी ऐसी, आप ये मान सकते हैं कोई भी ऐसी डिजिटल टोकन, नंबर, कोड किसी भी नाम से, क्योंकि होता क्या है कि जब एक एक्ट आता है तो उसके बाद बहुत सारे इसकी इंटरप्रिटेशन करके लोग कोशिश करते हैं इसकी लूप होल निकालने की। तो उस लूप होल को कवर किया गया है कि किसी भी नाम से, किसी भी नंबर को जो भी आप डिजिटली एक दूसरे को बेचेंगे किसी भी तरीके से, उसको आप यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कवर किया गया है एनएफटी, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स को। साफ यहां पर लिखा हुआ है नॉन फंजिबल टोकन्स एंड एनी अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर, इसको भी यहां पर कवर किया गया है। अब होता क्या है कि जब ऐसे क्रिप्टो करेंसी आती है तो लोग नए नए इसी इंटरप्रिटेशन को करके नए नए अलग तरीके की क्रिप्टो करेंसी हो सकता है बनाने की कोशिश करे, कोई और डिजिटल चीज बनाने की कोशिश करे। तो यहां पर गवर्नमेंट ने यह भी लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट एज वर्चुअल डिजिटल एसेट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो आने वाले टाइम में अगर सरकार को दिखेगा कि कोई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं तो वो और भी किसी चीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में इंक्लूड यहां पर कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन से जो सबसे बड़ी चीज निकल के आई है कि बेसिकली ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है इसका पर्पस सरकार का वही है कि क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ एनएफटी, इन दो चीजों को यहां पर कवर किया जाए अगर हम बात करते हैं डिजिटल एसेट्स की। कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि ई बुक्स वगैरह जो चीजें हैं जो ऑनलाइन हम लोग बेचते हैं क्या वो भी इसमें कवर हो रहा है, तो वो इसमें यहां पर कवर नहीं हो रहा है। ई बुक्स आपका नॉर्मल गुड्स की तरह ट्रीट होता है, तो उसको आप बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो यहां पर मेजरली क्रिप्टो करेंसी को टारगेट किया गया है और एनएफटी को यहां पर टारगेट किया गया है अगर हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करते हैं। अब आने वाले टाइम में देखिए 1 अप्रैल से यहां पर इसको अप्लाई किया जाएगा, तो आने वाले टाइम में सरकार अलग अलग नोटिफिकेशन अगर निकालेगी तो मैं आपको उसकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जरूर अपडेट अपने चैनल पे करूंगा। अब चलते हैं दोस्तों समझने कि इस पे टैक्स कैसे लगेगा। टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो यहां पर कंडीशंस आ जाती है कि यहां पर जो टैक्स लगेगा वो फ्लैट 30% रेट पे लगेगा। किस पे लगेगा? प्रॉफिट पे लगेगा। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस और सेट ऑफ एनी लॉस शेल बी अलाउड। तो यहां पर दोस्तों एक कंफ्यूजन दोस्तों जो लोगों को हो रही है जिसकी क्लैरिफिकेशन अभी भी रिक्वायर्ड है कि यहां पर ये आ रहा है कि कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, वो समझ आती है चीज। सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि आपने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी है, 20 रुपए में बेची है, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट यहां पर माना जाएगा।
दूसरी चीज कोई और अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो तीसरी चीज लिखी है और सेट ऑफ एनी लॉस शेल बी अलाउड, तो यहां पर एक इंटरप्रिटेशन ये निकल के आ रही है कि एक तो ये चीज है कि आपने एक्स और वाई दो कॉइन्स खरीदे थे, दोनों बेचे, एक में लॉस हुआ एक में प्रॉफिट हुआ, तो एक ये कंफ्यूजन अभी भी है कि क्या इन दोनों का लॉस और प्रॉफिट आपस में सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। अगर ये नहीं हो पाएगा तो ये एक बहुत बड़ा झटका आप मान सकते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अगर ये विद इन कॉइन्स अगर सेट ऑफ हो जाएगा तो फिर भी एक रिलेटिवली सही यहां पर निर्णय रहेगा। उसके अलावा दोस्तों जो यहां पर अगर मान लीजिए आपका टोटल वर्चुअल डिजिटल एसेट से पूरे साल का लॉस होता है, उस लॉस को आप यहां पर किसी और इनकम से, यानी मान लीजिए अदर इनकम के सोर्सेज हैं, बिजनेस इनकम है, कोई भी और भी इनकम है, उससे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। सरकार सीधा सीधा बोल रही है प्रॉफिट है तो हम दोनों आपस में बांटेंगे, लॉस है तो वो सारा आपका है, यानी कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। सरकार साफ साफ आपको बता रहा है कि भाई अगर आपका लॉस होता है तो हमारा लेना देना नहीं है कुछ। तो ये दो चीजें हैं यहां पर। अगर मैं आपको एग्जांपल से, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, अगर आपने टोटल डिजिटल एसेट्स बेचे 1 लाख रुपए के, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 10,000 रुपए थी, तो आपका जो टोटल सेल पे प्रॉफिट हो गया वो 90,000 यहां पर हो गया। 90,000 पे सीधा सीधा 30% आपको टैक्स देना होगा। बहुत ही सिंपल सा यहां पर रूल लेकर आए हैं। तो ये तो दो चीजें हो गई, टैक्स पे और डिजिटल एसेट किसको बोला जा रहा है। तीसरी चीज जिसपे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो है 1% टीडीएस जो काटा जाएगा जब आप इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे। तो इस पे चलते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि ये टीडीएस कब से एप्लीकेबल है। ये होगा 1 जुलाई 2022 से। तो यहां पर सरकार के पास 3-4 महीने हैं इसको सॉर्ट आउट करने का। तो टीडीएस यहां पर काटा जाएगा, 1% टीडीएस यहां पर काटना है। और किसको काटना है? जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। हमेशा टीडीएस के केस में हमने यही देखा है, वही लोग काटते हैं जो पेयर होता है। तो बेसिकली अगर हम बाय और सेल की ट्रांजैक्शन देखते हैं तो बायर को टीडीएस काट के वहां पर पेमेंट करनी होगी। मान लीजिए अगर आप 50,000 रुपए का टोटल अमाउंट की आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, तो आपको 50,000 रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदते हुए 49,500 तो आपको देने होंगे सेलर को और 500 रुपए आपको देने होंगे सरकार को 1% टीडीएस। तो ये चीज यहां पर निकल के आई है। अब दोस्तों यहां पर ये नहीं है कि आप किसी भी अमाउंट का क्रिप्टो खरीदते हैं तो आपको टीडीएस देना ही देना होगा। यहां पर एक अच्छी बात क्या आई है कि छोटे निवेशकों के लिए एक अच्छी बात आई है। यहां पर अगर आप देखेंगे नो टीडीएस इफ द पेयर इज द स्पेसिफाइड पर्सन एंड द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द रेजिडेंट इज लेस देन 50,000। तो अगर आप पूरे साल में 50,000 रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हैं, 50,000 रुपए का क्रिप्टो खरीद रहे हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है ये भी एक बार ही देख लेते हैं। बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये राहत यहां पर दी गई है जिनकी बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या अगर वो प्रोफेशन में है तो 50 लाख से कम की उनकी टर्नओवर है। तो जो छोटे लोग हैं, मतलब 1 करोड़ से कम जिनकी बिजनेस प्रोफेशन में है या प्रोफेशन में 50 लाख से कम है और वो पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को यहां पर छूट दी गई है कि 50,000 रुपए तक आप लोगों को टीडीएस नहीं काटना है। और इसके अलावा जितने भी लोग बच जाते हैं उनको भी पास भी है कि अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए की साल में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्रिप्टो में तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी सारे लोग पूछ रहे थे, जिस पे हमने आज डिटेल में बात की है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जिसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, उस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले टीडीएस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। 1-2 पॉइंट्स हैं जिस पे क्लैरिटी नहीं है, जो शायद मैं उम्मीद करता हूं अभी 2-3 महीने में अच्छी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। अब टीडीएस कटने में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगी कि एक्सचेंज पे यहां पर ऐसा तो नहीं है कि फिजिकली 2 लोग मिलते हैं और वो आपस में ट्रेडिंग करते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि बायर और सेलर एक एक्सचेंज पे मिलते हैं, तो वो जो एक्सचेंज है उसकी भी कुछ यहां पर लायबिलिटी सेट करनी होगी सरकार को कि एक्सचेंज को यहां पर क्या करना होगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमने जैसे 30% की बात की है, वहां पर अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही है कि अगर 2 कॉइन्स आप खरीदते हैं, 2 क्रिप्टो कॉइन्स आप खरीदते हैं, एक में आपको प्रॉफिट होता है पूरे साल में, एक में लॉस होता है, तो क्या वो जो लॉस है वो आपस में सेट ऑफ होने की परमिशन यहां पर मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली। ये 2-3 कंडीशंस हैं जो अभी क्लैरिफिकेशन मांग रही है और आने वाले टाइम में क्लैरिफिकेशन उम्मीद है आ जाएगी।
तीसरी चीज है कि टीडीएस थोड़ा जो काटने का तरीका है वो थोड़ा यहाँ पर मुश्किल रहने वाला है आने वाले टाइम में। तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि टीडीएस काटना है, उसको पे करना है। अगर आप मानिए अगर आप पूरे साल में 1-2 लाख रुपए की भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, उस पर भी आपको अगर टीडीएस काटना पड़ेगा 1000 रुपए का गवर्नमेंट को पे करना, वो जो सारा मेहनत है, जो कंप्लाइंसेस की मेहनत है, वो एक बर्डन मुझे लगता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि या तो ये जो 50,000 की लिमिट है ये आने वाले टाइम में बढ़ा देगी सरकार, या फिर कोई और कंडीशन आएगी जिससे जो कंप्लाइंसेस हैं रिलेटेड टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर उस पर कुछ राहत आपको मिले। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसपे अभी आगे मुझे लगता है कुछ क्लैरिटी आने बाकी है। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि काफी सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया है ये बहुत हार्श है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए या ये एक पॉजिटिव स्टेप है। तो दोस्तों देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ता। तो ये डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है सरकार की तरफ से, जो एक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ये कोई पहली चीज़ आई है जिस पे सरकार 30% टैक्स लगा रही है। अगर आप देखेंगे जो स्पेकुलेटिव इनकम होती है उस पर भी 30% टैक्स लगता है। स्पेकुलेटिव इनकम में आपका इंट्राडे की जो ट्रेडिंग होती है वो उसमें कवर हो जाती है, वहां पर भी सरकार 30% टैक्स ही ले रही है। लेकिन वहां पर कोई नहीं रो रहा है, कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि देखो इतना टैक्स तो सरकार इंट्राडे ट्रेडिंग पे भी लेती है शेयर की, उसी के बराबर सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को माना है। तो ऐसा कोई बुराई नहीं है अगर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। उस चीज को आप इतना नेगेटिवली मत लीजिए जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हाय 30% टैक्स लग गया क्रिप्टो पे, क्रिप्टो इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो टैक्स लगना कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए टैक्स लगाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उसके हिसाब से सोचते हैं। दूसरी चीज दोस्तों आती है कि काफी सारे लोग ये अब सोच रहे हैं कि क्या क्रिप्टो पे टैक्स लगना बहुत ही पॉजिटिव स्टेप इस एंगल से भी है कि अब सरकार ने इसको लीगल कर दिया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, इलीगल जो इनकम होती है उस पे भी टैक्स दिया जाता है। किडनैपिंग करते हैं आप, प्रोविजंस ऐसे बने हुए हैं इनकम टैक्स में कि किडनैपिंग पे भी 30% 40% का टैक्स सरकार आपसे लेती है। तो ऐसा नहीं है कि लीगल हो गई ये सीधा सीधा क्योंकि इस पे टैक्स लग रहा है। लेकिन दोस्तों एक पॉजिटिव स्टेप है ये, ऐसा बहुत बहुत रेयर मुझे लगता है कि अब चांसेस है कि सरकार 2-4-6 महीने में क्रिप्टो को बैन कर देगी, क्योंकि ये इसको एक रेगुलेट करने की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है। देखिए, मैं ये मान सकता हूं कोई अगर बोलता है कि 30% टैक्स इलीगल इनकम पे भी तो देना पड़ता है, लेकिन क्या इलीगल इनकम पे सरकार टीडीएस भी काटती है? टीडीएस नहीं काटती है। जो टीडीएस काटने का जो स्टेप है वो मुझे एक लगता है कि एक पॉजिटिव स्टेप है। सरकार सोच रही है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सरकार उसके बारे में पता करे और वहां पर चीजें पॉजिटिव हो। दूसरी चीज दोस्तों जो लोगों को यहां पर डर लग रहा है वो क्रिप्टो करेंसी की टीडीएस से लग रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए, अगर आप ये मानिए आप सेलर हैं और बायर आपका टीडीएस काट रहा है 1% का 1 लाख की ट्रांजेक्शन पे, तो कितना आपका परसेंट हो गया? वो 1 लाख का अगर हम बात करते हैं 1000 रुपए आपका टीडीएस काट लिया। तो लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि जब आप अपना टैक्स पे करेंगे, मान लीजिए उस 1 लाख की ट्रांजैक्शन पे आपको 3000 रुपए का टैक्स पे करना होता, तो आप जो टीडीएस आपका कटा होगा 1000 रुपए आप वो एडजस्ट भी करेंगे। तो उस चीज को आप समझ के चलिए कि वो जो 1000 रुपए का टीडीएस कटा होगा, 1% टीडीएस कटा होगा, वो आपका आगे आने वाले टाइम में एडजस्ट भी होगा जो आपको टैक्स पे करना होगा। तो वो दिक्कत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के एंगल से सोचते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डेली इंट्राडे करते हैं, आप डेली ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में, तो आपके लिए बहुत नेगेटिव न्यूज है 1% का जो ट्रेडिंग लग रहा है। क्योंकि अगर आप दिन में 10 ट्रांजैक्शन करेंगे, आप डेली बहुत ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपकी कैपिटल बहुत कम रह जाएगी एज अ बायर। तो वो चीज है, वो चीज हमें दिख रही है कि ट्रेडिंग के लिए मुश्किल बनाई गई है चीजें। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप एक बार ही डालकर भूल जाते हैं तो आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या अब आपको क्रिप्टो से निकल जाना चाहिए, आपको एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से, जहां पर टीडीएस लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है। सरकार ये भी बोल सकती थी कि हम बैन कर रहे हैं इसको, हम क्या कर पाते। लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है ये कि सरकार वहां पर टीडीएस और टैक्स ला रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नजरिए से एक पॉजिटिव चीज मुझे यहां पर लगती है। ट्रेडर्स के लिए थोड़ी नेगेटिव चीज है।
तो मैं अगर अपना पर्सनल व्यू बताता हूं, देखिए मैं खुद भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूं। सिंस 2017 मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे एज अ इन्वेस्टर इन क्रिप्टो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज लगती है। अब मुझे लगता है मुझे ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या सरकार इसको आने वाले 2-3-4 महीने में बैन कर देगी। तो वो चीज एक दिखती है कि अभी एटलीस्ट थोड़े टाइम तक तो सरकार इसको बैन नहीं करेगी। तो मुझे ये एक पॉजिटिव स्टेप लगता है बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको क्रिप्टो करेंसी के टेक्स पे चीजें क्लियर हुई होगी। धन्यवाद।